हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर ब्राइटर माइंड्स यूट्यूब चैनल। आज हम एक एजुकेशनल सीरीज़ हमारा है बेसिकली कि इक्विटी एज एन इन्वेस्टमेंट कितना ज़रूरी होता है या क्या इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहिए, इक्विटी में इन्वेस्ट करना कितना बेनिफिशियल होता है, इस चीज़ के ऊपर हम आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो ये चीज़ समझने वाली होती है कि मनी हैज़ टाइम वैल्यू। पैसे की अपनी एक टाइम वैल्यू होती है और जो पैसा होता है उसका एक निगेटिव इम्पैक्ट आता है ड्यू टू इन्फ्लेशन, जब उसकी परचेजिंग पावर लूज़ होती है। तो जो एक ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी होल्डर का, किसी भी इन्वेस्टर का जो डिफरेंट एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करते हैं, तो उनका पर्पस ये होता है कि मनी की परचेजिंग पावर बनी रहे, इवन इंक्रीज़ हो उसकी परचेजिंग पावर। तो उस पॉइंट से इन्फ्लेशन का जो निगेटिव वेल्थ इफेक्ट होता है उसको रिड्यूस करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम सारी चीज़ों को देखेंगे। सबसे पहले तो हमें ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि इंडिया जो है एक ग्रोइंग इकोनॉमी है। ग्रोथ के पोटेंशियल्स अभी भी बहुत हाई हैं बिकॉज इंडिया एक यंग नेशन भी है, डेमोग्राफिक डिविडेंड है यहाँ पे। इंडिया का अगर ग्रोथ प्रोजेक्शंस भी देखें तो काफ़ी अक्रॉस द वर्ल्ड वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, डिस्पाइट कि इतने चैलेंजेस हैं इंडिया के अंदर। और इंडिया एक नेशन ऑफ सेवर्स है, यहाँ पे सेविंग्स बहुत करते हैं लोग। कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी भी है हमारी, काफ़ी कंज्यूम भी करते हैं कई सारी प्रोडक्ट्स। तो ऐसी ग्रोइंग इकोनॉमी में किस एसेट क्लास के अंदर जो है ज़्यादा पोटेंशियल होता है वो है इक्विटी। इक्विटी के थ्रू हम किसी भी कंट्री के ग्रोथ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ग्रोथ में पार्टिसिपेट करने का बेस्ट रूट जो है वो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट होता है। बिकॉज जब भी कोई ग्रोइंग इकोनॉमी होती है तो वहाँ के कॉर्पोरेट अर्निंग्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं। और हम सभी जानते हैं कि कॉर्पोरेट अर्निंग्स जो होती है वो एज अ इन्वेस्टर किसी भी कंपनी में जब आप पार्टिसिपेट करते हैं तो उसका बेस्ट रूट जो है उस अर्निंग का मैक्सिमम बेनिफिट उठाने के लिए इक्विटी होता है। इक्विटी के थ्रू जो है आपका कैपिटल एप्रिसिएशन होता है, आपको डिविडेंड्स मिलते हैं, डिविडेंड इनकम जनरेट करती है इक्विटी। तो ये इसके एक फ़ायदे होते हैं इक्विटी के अंदर में इन्वेस्ट करने के। इक्विटी का कल्चर अपनी कंट्री में डेवलप हो रहा है अभी डेवलपिंग इकोनॉमी के कंपैरिजन में, चाहे वो यूएस हो या अदर डेवलप्ड इकोनॉमी है उनके कंपैरिजन में। और डेवलपिंग इकोनॉमी के कंपैरिजन में अगर हम चाइना से कंपेयर करें तो उसके पेनिट्रेशन लेवल और अपने इक्विटी के पेनिट्रेशन लेवल में काफ़ी का फ़र्क है। तो ये एक स्कोप ऑफ अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट करता है कि हमारे कंट्री में इक्विटी एज एन एसेट क्लास वो भी मैच्योर नहीं हुआ है, अभी भी बहुत ज़्यादा स्कोप है वहाँ पे। अगर यूएस की देखें तो यूएस की एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ जो सेविंग्स हैं वहाँ के सिटीजन्स की वो इक्विटी मार्केट में होती है, इक्विटी से या फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स बोल सकते हैं उसमें होती है। बट इंडिया के अंदर वो रेट अभी भी बहुत कम है। तो इक्विटी एज एन एसेट क्लास बहुत ही लिक्विडिटी चीज़ें आप किसी भी इन्वेस्टर के लिए प्रेजेंट करता है। इक्विटी के अगर करेक्टरिस्टिक की बात करें तो इक्विटी जो है ऑब्वियसली जो है एक रिस्की एसेट क्लास है जैसा हम सभी मानते हैं। बट वो रिस्क जो है डिफ़ाइन होता है इस चीज़ से कि हमारा टाइम होराइज़न कितना है, हम किस टाइम फ्रेम में देख रहे हैं चीज़ों को, और हमारी कंपनी की जिस भी कंपनी की इक्विटी हम परचेज़ करते हैं एज अ माइनर शेयर होल्डर, वो कंपनी की अपनी कैरेक्टरिस्टिक क्या है। कई बार बहुत हाई क्वालिटीज़ कंपनीज़ होती हैं, उनमें एक माइनॉरिटी शेयर होल्डर, माइनॉरिटी पार्टनर बनने के बाद भी अगर हम लॉन्ग टर्म तक उसको होल्ड करते हैं और वो कंपनी मार्केट शेयर गेन करती है, अपने अर्निंग्स डिलीवर करती रहती है, तो वहाँ पे ह्यूज वेल्थ जनरेशन होता है। तो इक्विटी के अंदर ये पोटेंशियल है कि वो वेल्थ जनरेशन काफ़ी ज़्यादा करता है। ऑब्वियसली हम अगर दूसरे एसेट क्लास से कंपेयर करें तो जो फिक्स एसेट क्लास है वहाँ पे जो गवर्नमेंट बैक्ड जो प्रोविडेंट फंड है वहाँ हमको मैक्सिमम रिटर्न्स मिलते हैं, बट स्टिल वो तब भी वो 8.5% है। अगर हम इक्विटी का देखें तो लॉन्ग टर्म ट्रैक रिकॉर्ड तो ऑब्वियसली 14% प्लस का है। बट अगर आप अच्छी कंपनियों की इक्विटी में लगाते हैं और वो कंपनियां उनके बिजनेस मॉडल में स्ट्रेंथ है और वो लीडर्स बनने की कैपेबिलिटी रखते हैं तो आपके लिए काफ़ी सारा वेल्थ जनरेट कर पाते हैं। वो किसी भी दूसरे एसेट क्लास को बहुत हैंड्स डाउन बीट करते हैं। इक्विटी के अंदर ये एक पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक है कि वहाँ पे वेल्थ जनरेशन के पोटेंशियल बहुत हाई होते हैं। सेकेंडली अगर इक्विटी को देखें तो इक्विटी के अंदर ऑब्वियसली लोगों का एक अपना एक रहता है अप्रोच की रिस्की एसेट है, ऑब्वियसली रिस्क इन्वॉल्व रहता है, सम एलिमेंट ऑफ रिस्क इज़ ऑलवेज देयर।
उस रिस्क को मिटिगेट करने के लिए इक्विटी एज एन एसेट क्लास रैदर दैन डिपेंडिंग ऑन सिंगल, उसको मिनिमाइज़ करने के लिए उसको डाइवर्सिफाई किया जा सकता है। इक्विटी के लोगों का एक अपना जो रिस्क को लेके परसेप्शन है, वो परसेप्शन ये है कि वॉलेटिलिटी जो है वो रिस्क होती है, बट रिस्क इज़ परमानेंट लॉस ऑफ कैपिटल, वॉलेटिलिटी इज़ नॉट रिस्क। ठीक है, और किसी भी इन्वेस्टर को लॉस अवर्स नहीं होना चाहिए, रिस्क अवर्स होना चाहिए। लॉस ऑब्वियसली किसी भी एसेट क्लास में शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटीज़ होती हैं, वहाँ पे रिटर्न जनरेशन के ड्यूरिंग जो भी पैच होता है। दूसरा, इक्विटी एज एन एसेट क्लास आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट देता है, बिकॉज कंपाउंडिंग जो है वो बैक एंडेड होता है, फ्रंट लोडेड नहीं होता, बैक एंडेड होता है। तो जितना लंबा टाइम पीरियड आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट में होते हैं, वहाँ कंपाउंडिंग का बेनिफिट बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। और इक्विटी एज एन एसेट क्लास हम सभी जानते हैं, गोइंग कंसर्न कंपनियों का जो अपना एक पर्सपेक्टिव होता है वो गोइंग कंसर्न होता है, एक परपेचुइटी की तरह होती है वो। तो नेचर उसका परपेचुइटी की तरह होता है। तो इक्विटी आपको एक कंपाउंडिंग का बेनिफिट जो है उसको मैक्सिमाइज़ करता है, एक्सेंचुएट करता है, अगर आपने अच्छी कंपनियों के अंदर में इक्विटी एज एन एसेट क्लास इन्वेस्ट कर रखा है। अगर टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इक्विटी में हम सभी जानते हैं कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है, और उसका जो लॉन्ग टर्म कैलकुलेशन, इसके जो टाइम फ्रेम होते हैं 1 ईयर प्लस है। दूसरे एसेट क्लास में वो 3 ईयर प्लस में जो एसेट है वो लॉन्ग टर्म कम कंसीडर किया जाता है। अगर हम टैक्सेशन के परसेंटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ऑब्वियसली 1 लाख रुपीज़ तक की जो हम कैपिटल गेन करते हैं वो टैक्स फ्री होती है। बियॉन्ड दैट वो 10% से टैक्सेबल होती है इन द लॉन्ग टर्म, अगर आपने 1 साल इक्विटी के अंदर में रखा है। और बिलो 1 ईयर अगर चीज़ें करी जा रही हैं तो 15% का टैक्स लगता है। तो टैक्स वाइज भी काफ़ी एडवांटेज है यहाँ पे। इक्विटी एज एन इंस्ट्रूमेंट, एज एन एसेट क्लास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी देता है। इक्विटी की कल्चर इंडिया के अंदर डेवलप हो रही है, इंडिया ग्रोइंग इकोनॉमी है, तो ऑब्वियसली ग्रोथ में पार्टिसिपेट करने का बेस्ट रूट है इक्विटी को एज एन वेल्थ जनरेटर, वेल्थ क्रिएशन का इंस्ट्रूमेंट देखना चाहिए रादर दैन स्पेकुलेटिव थिंग्स। तो इस तरीके से इक्विटी जो है एक अच्छी वैल्यू प्रोपोजिशन ऑफर करता है अमंग द वेरियस एसेट क्लास। तो इक्विटी इन्वेस्टमेंट ऑब्वियसली किसी भी इन्वेस्टर के लिए उसके एक पार्ट को अपने उसमें रखना चाहिए। और ऑब्वियसली रिस्क जो है उसको उसके हिसाब से जो रिटर्न होते हैं इक्विटी के अंदर, आप इफ़ यू आर ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इन क्वालिटी कंपनीज, वो एडुकेटली कंपनसेटेड होता है। तो इक्विटी को लेके हमारा आज जो डिस्कशन था वो यही था। सो थैंक यू एंड गुड डे।